जय हिंद दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। आप सभी का स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आपके भैया प्रशांत भैया आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेकर के आए हैं इस वीडियो में जिससे हर दूसरा बच्चा बहुत परेशान रहता है। एक्चुअली हम सीआई को पढ़ लेते हैं, समझ भी लेते हैं जब टीचर क्लास में पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद जब हमारे सामने क्वेश्चन आता है तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हम इसमें मेथड लगाएं कौन सा। क्योंकि सीआई को सॉल्व करने के लिए मेरे दोस्त, आप क्या बोलेंगे भाई, मेथड्स बहुत सारे आप लोगों ने हमें सिखाए होते हैं। मैंने ही नहीं, सिर्फ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो सारे मेथड सिखाते होंगे सीआई को सॉल्व करने के। क्योंकि होता ये है कि आप कंपटीशन में बैठे हैं और कंपटीशन को अगर आप कंपटीशन की तरह नहीं सोच पा रहे हैं तो बहुत दिक्कत वाली बात है। इसीलिए आपको मेथड सिखाए जाते हैं कि आप, अगर मैं सीआई का कोई क्वेश्चन देखूं और उसको अगर मिनिमम टाइम में बना दूं तो मेरे पास अगर कोई और क्वेश्चन जो एडवांस मैथ्स का है अगर वो टफ आ रहा है तो मैं वहाँ उसको टाइम दे कर क्या कर सकूँ, उसको भी बना सकूँ। पूरा गेम कंपटीशन में टाइम का ही होता है, इसलिए आपको मेथड्स आने ही चाहिए। अगर मैं बात कर रहा हूँ सीआई की, तो सीआई के जो मेथड्स होते हैं, सबसे पहला बेसिक मेथड होता है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल ठीक है भाई। उसके बाद दूसरा क्या होता है, आपका रेशियो मेथड होता है। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपके पास कितना ट्री मेथड होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपने देखा होगा पास्कल को देखा होगा, ठीक है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आप क्या बोलेंगे भाई, डायरेक्ट परसेंटेज चेंज से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है भाई। पास्कल से ही एक और रेशो मेथड बनता है, वो होता है, मैं कहीं भी फॉर्मूले की बात नहीं कर रहा फॉर्मूला तो मुझे यूज़ करना ही नहीं आता, ठीक है। और ना मैं आप लोगों को बोलूँगा कि वही फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूले याद नहीं करने होते हैं, वो बचपन वाले दिन गए कि आप फॉर्मूले याद कर रहे हो और फॉर्मूलों से सीआई सॉल्व कर रहे हो। फिर बच्चे आकर के हमें बोलते हैं कि भैया सीआई बहुत टफ लग रहा है। क्यों लगेगा ही उनको, अगर उन्होंने फॉर्मूलों से सीआई पढ़ा होगा तो। अब मेरे दोस्त, बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है कि उनको समझ में नहीं आता कि इनमें से मेथड कौन सा यूज़ करे वो, ठीक है भाई। तो आप सभी को समझना होगा, क्या समझना होगा मेरे दोस्त, कि मेथड यूज़ करने से पहले थोड़ा बहुत सीआई को समझ लेते हैं, ठीक है भाई। देखो सीआई जो है अपने आप में कुछ और नहीं है। सीआई को समझो एक बार के लिए, सीआई क्या है। सीआई जो है मेरे दोस्त, इसको समझो, ये कुछ और नहीं क्या है, सक्सेसिव इंक्रीज ही है। जो आप सभी किस में पढ़ करके आए होते हैं, परसेंटेज में पढ़ करके आए होते हैं। जिसने परसेंटेज में सक्सेसिव इंक्रीज को बहुत प्यार से पढ़ा होगा, उसको सीआई को समझने में कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है। अब सक्सेसिव इंक्रीज लगता कहाँ पर है, जब मेरा आउटपुट, जब मेरा आंसर जो है वो डिपेंड करता है ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी पे। मतलब क्या है, जब मेरा आंसर जो है वो जब डिपेंड करे किसके ऊपर मेरे दोस्त, प्रोडक्ट पे डिपेंड करे चीज़ों के, तब मेरा क्या लगता है, सक्सेसिव इंक्रीज लगता है मेरे दोस्त। इसलिए मैंने बोला कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी होता है मेरे दोस्त, बेसिक्स से डिटेल में चीज़ों को पढ़ना, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखना, अभी सीआई के अंदर आपसे एग्जामिनर क्या क्या पूछता है, पहले हम उसको भी देख लेते हैं। सीआई के अंदर एग्जामिनर बोलेगा कि भाई सीआई निकालो, ठीक है भाई। एग्जामिनर बोलेगा प्रिंसिपल निकालो, एग्जामिनर बोलेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, एग्जामिनर बोलेगा टाइम, इक्के दुक्के क्वेश्चन में क्या पूछेगा, टाइम निकालो, ठीक है भाई। एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे अमाउंट निकालो, ठीक है भाई। फिर एक क्वेश्चन पूछेगा आपसे सीआई माइनस एसआई निकालो। फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा भाई सीआई फॉर थर्ड ईयर माइनस में कितना, सीआई फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है मेरे दोस्त। एक क्वेश्चन ये पूछ लेगा। फिर या फिर स्केलिंग फैक्टर पे क्वेश्चन दे देगा आपको, किस पे दे देगा, स्केलिंग फैक्टर पे, ठीक है भाई। किस पे क्वेश्चन दे देगा, हम मैथ्स टीचर है भाई, मैं तो प्योर मैथ्स टीचर बन चुका हूँ। स्केलिंग फैक्टर पे क्वेश्चन दे देगा या फिर मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे क्वेश्चन दे देगा। मल्टीप्लाइंग फैक्टर है ना, स्पेलिंग तो भाई साहब पता ही नहीं क्या ही हो गया मुझे, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे भाई इसके अलावा मुझे नहीं लगता आप कोई और क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, ठीक है भाई। क्लियर होगी, या तो आपसे क्या निकलवाएगा, सीआई निकलवाएगा, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल निकलवाएगा, रेट निकलवाएगा, टाइम निकलवाएगा, अमाउंट निकलवाएगा, सीआई माइनस एसआई निकलवाएगा, ठीक है, सीआई फॉर थर्ड ईयर या फिर कितना सीआई फॉर सेकंड ईयर निकलवाएगा, ठीक है। तो इन्हीं सभी को, यही मेरे सामने आप लोगों के सामने या मेरे सामने बार बार क्वेश्चन यही आएंगे और आपको इन सभी को समझना होगा कि हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। देखो अभी पहले मैं आपको मेथड दिखाता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ मेथड दिखाता हूँ जो आपको समझना होगा, ठीक है।
अगर मैं बात कर रहा हूँ मेरे दोस्त सक्सेसिव इंक्रीज़ की, तो सबसे पहला बेसिक मेथड जो होता है उसको दिखा देते हैं आपको। जैसे मैं किसी चीज़ को 10% से बढ़ा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप सीआई देख रहे हो, तो आपने थोड़ा बहुत सक्सेसिव इंक्रीज पढ़ा होगा, ठीक है। मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, बट पूरा सीआई नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस आपको मेथड दिखा रहा हूँ कि मेथड बने कैसे, थोड़ा बहुत वो भी दिखाऊंगा। आपको पता है कि कोई चीज़ 100 थी, 10% बढ़ी, तो 10% से जो बढ़ा रहा हूँ मैं उसी का पूरा पूरा खेल है। तो आप बोलेंगे 100 से कोई चीज़ 10% बढ़ रही है, तो आप बोलेंगे भाई 100 का 10% बढ़ाऊंगा तो कितना आएगा, 110 आएगा। अब ये जो 10% बढ़ा रहा हूँ, किसको बढ़ा रहा हूँ, 100 को बढ़ा रहा हूँ। किससे बढ़ा रहा हूँ, 10% से। तो एक तरीका क्या है, 100 का 10% निकालो, और मेरे दोस्त आप पाएंगे क्या कि ये 10 ही आया। तो 100 में 10 ऐड करूँगा तो कितना हो गया, 110 हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया पहला मेथड समझ में आ गया, बिल्कुल बेसिक मेथड ये था, ठीक है भाई। इसके बाद आप क्या बोलेंगे भैया, अगर कोई भी चीज़ 10% से बढ़ती है तो उसका मतलब ये है कि 100 जो है अपने आप का 110% हो गया है। तो 100 का 110% निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 110 आएगा। तो ये क्या है मेरे दोस्त, दूसरी तरीके से क्या है, मैंने 10% से बढ़ाया 100 को, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब पूरा खेल क्या है समझो, ये जो 110% हो गया है, 100 जो है अपने आप का 110% हो गया है, तो आप क्या बोलेंगे भैया, 100 को, ये जो 110% है, परसेंट हटाऊंगा नीचे कितना आएगा, 100 आएगा, जीरो से जीरो हट जाएगा, यहाँ से जीरो हटाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा, पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ गया, पॉइंट आ गया। तो आपने क्या पाया, 100 जो है जब मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ किसी चीज़ को, तो 100 जो है अपने आप का 1.1 टाइम हो गया, कितना हो गया, 1.1 गुना हो गया, मतलब कितना हो गया, 110 हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये क्या है, तीसरा तरीका है कि भाई 10% से बढ़ाने का किसी भी चीज़ को। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। फिर आप क्या बोलेंगे, भैया आपने यहाँ पे कितना करा था, कितना, 110% कर दिया 100 को। तो आप क्या बोलेंगे, भैया अगर हम बात करें 100 को, आप क्या कर रहे हो, 10% से बढ़ा रहे हो, तो मतलब कितना, 110 अपॉन में कितना, 100 कर रहे हो। तो इन दोनों को अगर मैं काट दूं तो मेरे पास 100 को मैंने मल्टीप्लाई करा किससे, 11/10 से मल्टीप्लाई करा। तो ये होता है स्केलिंग फैक्टर। इसे क्या बोलते हैं, स्केलिंग फैक्टर बोलते हैं। और यही क्या है, आपका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। समझ में आया कि नहीं आया मेरे दोस्त। अभी बताऊंगा आपको, मल्टीप्लाइंग फैक्टर पे भी क्वेश्चन आता है आपका, बहुत ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आपको समझ में आया भाई, जब 10% से मैं बढ़ा रहा हूँ तो कहानी किस किस तरीके से बढ़ सकती है, ठीक है भाई, समझ में आ गया आपको। अब मेरे दोस्त आप आगे दोबारा 10% बढ़ाओगे, ठीक है भाई, तो कहानी कितनी हो गई, 121 हो गई। जब मैंने क्या करा, 10% बढ़ाया, तो मुझे पता है कि भाई मैंने 100 को कितना, 1.1 गुना कर दिया। फिर मैंने 10% बढ़ाया तो मतलब कितना, 1.1 गुना कर दिया, तो वो कितना हो गया, 121 हो गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो ये जो चीज़ होती है मेरे दोस्त, सक्सेसिव इंक्रीज यही होती है पूरा का पूरा। लेकिन अगर मैं सीआई की बात करूँ तो ये कितना होता है, मेरा प्रिंसिपल होता है, ये मेरा क्या होता है, अमाउंट होता है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस मैं बात करूँ, इन दोनों के बीच में डिफरेंस वो कितना है, 21 है। तो ये कितना होता है, मेरा सीआई होता है। ये बिल्कुल बेसिक मेथड है, पहला मेथड जो मैंने आपको बताया, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक मेथड है। लेकिन अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, आप लोगों को होल्ड करके मुझे बताना है कि यहाँ पे 10% था, यहाँ भी 10% था, ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 10%, 10%, 10% थी, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी, 10%, 10%, 10% थी, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखते हुए चलना सारे के सारे बच्चे। कहाँ गई भाई आपकी फाइल, इतनी प्यार से शिद्दत से समझा रहा था मैं आप लोगों को, ठीक है। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी मेरे दोस्त, आप बोलेंगे भाई बहुत ही थी, 10%, 10%, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट थी। अगर मैं इस 10% की जगह 20% दे दूँ, फिर 20% दे दूँ, फिर 20% दे दूँ, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। तब प्रॉब्लम क्या होगी बेसिक मेथड के साथ, तो बेसिक मेथड के साथ जो प्रॉब्लम है मेरे दोस्त, वो क्या है, जब रेट जो है मेरे दोस्त, वो आपके सामने कैसे आ जाए, 14.28% से आपकी क्या बढ़ रही है, प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ रही है, या फिर कितना, 37.5% से मेरा क्या बढ़ रहा है, सीआई बन रहा है मेरा, ठीक है। अगर मेरी रेट कितनी आ जाए, 16.66% आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे भैया, बेसिक मेथड जब ऐसी रेट आ जाती है तो बेसिक मेथड जो है आपका, वो क्या हो गया मेरे दोस्त, फेल हो गया। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? क्या हमने जो ये चीज़ पढ़ी मेरे दोस्त, इसको गुलामी से पैक करता हूँ बहुत प्यार से, क्या हमने ये जो चीज़ पढ़ी है मेरे दोस्त, ये वाली चीज़, ये जो पढ़ी है, ये जो बेसिक मेथड है, क्या फेल होता हुआ नज़र आया? जैसे ही मैं आपको बोलूँगा कि कोई चीज़ 100 थी, उसका कितना बढ़ाओ मेरे दोस्त, 14.28% बढ़ाओ, तो आप बोल देंगे ठीक है भैया 114.28 हो गया।
फिर मैं आपको बोल रहा हूँ उसका 14.28% पढ़ाओ, तो आप बोलेंगे भैया यहाँ पर ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। इसलिए जब भी रेट ऐसी अच्छी सी आ जाएगी आपके सामने तो आपका बेसिक मेथड फेल हो जाता है। तो आपको क्या समझ में आया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसी हो, मेरे पास 10%, 20%, 30%, तो मेरा बेसिक मेथड बहुत अच्छी चीज़ है, मैं बेसिक मेथड लगा सकता हूँ। समझ में आया? हालांकि इसको तो कहीं भी यूज़ नहीं करते हमारे बच्चे, बट मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ आज बहुत डिटेल में कि भाई होता क्या है, प्रॉब्लम कैसे आती है, ये जो क्वेश्चन है ना जितने भी, इनको कैसे कैसे सॉल्व करना होता है तेज़ी से, वो सिखाना चाह रहा हूँ आज आप लोगों को। ठीक है भाई, पहला मेथड समझ में आ गया, बेसिक मेथड मैंने समझा दिया आप लोगों को, बेसिक मेथड कहाँ यूज़ नहीं करना है आपको, आपको समझ में आ गया। अब मेरे दोस्त बात करते हैं, अभी आपको मैंने क्या पढ़ाया, कोई चीज़ 100 थी, 10% से बड़ी, ठीक है भाई 110 हो गई, फिर 10% से बड़ी मेरे दोस्त तो कितनी हो गई, 121 हो गई, फिर 10% से बड़ी मेरे दोस्त तो कितनी हो गई, 133.1 हो गई। तो आपने क्या पाया भैया, ये इनिशियल था, ये 1 साल के बाद मेरे पास आ गई, फिर मेरे पास 1 साल ये जो चीज़ है ये मेरा प्रिंसिपल 1 हो जाएगा। ठीक है भाई, किसके लिए, सेकेंड ईयर के एंड के लिए, ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है सीआई के अंदर। फिर थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर में मेरे को जो पैसा आएगा टोटल, उसके लिए ये जो अमाउंट है 121, ये प्रिंसिपल की तरह बिहेव करता है सीआई के अंदर। ठीक है भाई, आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम रैंकर्स महीने पे, बहुत जान लगाऊंगा उसके अंदर में, आप देखना आप लोगों को मोहब्बत हो जाएगी, मोहब्बत, ये मेरी गारंटी है। आप समझना रेशो मेथड बना कैसे हैं, आपने इसका और इसका रेशो लिया, आप बोलेंगे मैं 100 का जब 110 से मैं रेशो ले रहा हूँ तो मेरे को समझ में आया 10 से कितना है, 11 आया। ठीक है भाई, जब मैंने 110 का और 121 का रेशो लिया तो आपने क्या पाया मेरे दोस्त, मेरे पास रेशो आया कितना, 10 से कितना, 11 आया। जब आपने 121 से 133.1 का रेशो लिया तब भी कितना है आपके पास, 10 से कितना है मेरे दोस्त, 11 आया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। और आपने ये भी सीखा होगा परसेंटेज में, अगर कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है तो उसका मतलब कितना, 1/10। 10% से कोई चीज़ बढ़ती है तो हम कैसे लिखते हैं, 10 से कोई चीज़ कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर दोबारा 10% से बढ़ रही है तो हम क्या बोलते हैं भाई कि वो चीज़ कितनी हो जाएगी, 10 से 11 हो जाएगी। फिर दोबारा मेरे दोस्त तीसरे साल भी कितना बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है तो कितनी हो जाती है, 10 से कितना हो जाती है, 11 हो जाती है। तो मैंने आपको बताया ये जो सीख करके आए हो ये बना कैसे हैं, रेशो मेथड मैंने आपको वो भी सिखाने की कोशिश करी है, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है मेरे दोस्त, अब क्या है मेरे दोस्त, आपको समझना ये होगा कि हम रेशो मेथड तो लगा लेंगे। सपोज करो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, मैं क्वेश्चन क्या दे रहा हूँ आप लोगों को कि आपका प्रिंसिपल जो है वो कितना है, 8100 है। ठीक है भाई, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 33.33% है। टाइम जो है आपका वो कितना है, 3 साल है। ठीक है भाई, समझ में आ गया। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीआई, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ अमाउंट, तो 100% आप क्या लगा दो, रेशो मेथड, तब भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, तेजी से आ जाएगा। आप क्या लगा दो यहाँ पर, रेशो मेथड लगा दो। 33.33% का मतलब होता है 1/3, मतलब कोई चीज़ 3 से कितनी होगी, 4 होगी, फिर कितनी होगी, 3 से 4 होगी, फिर कितनी होगी, 3 से 4 होगी। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो मैं अगर बात करूँ यहाँ पर तो ये कितनी होगी, 27 हो गई, और ये कितना हो गया मेरे पास, 64 हो गया। आप बोलेंगे भाई ये वाली चीज़ जो होती है मेरी प्रिंसिपल की तरह बिहेव करती है, ये वाली चीज़ जो होती है मेरे पास अमाउंट की तरह बिहेव करती है। इन दोनों के बीच की दूरी जो है मेरे पास वो सीआई की तरह बिहेव करती है। इन दोनों के बीच की जो दूरी है, इसमें 3 जोड़ूंगा तो 30 बनेगा, और 30 में कितना, 34 जोड़ूंगा तो कितना बनेगा, 64 बनेगा। तो ये कितना आ गया आपके पास, 37 यूनिट आ गया। आप बोलेंगे भाई लेकिन मेरे पास प्रिंसिपल की जो वैल्यू है ये गिवन है, तो आप बोलेंगे भाई 27 की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 8100 हो गई है। एक की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 300 आ गई है। तो मेरे से क्या पूछा था सीआई, तो सीआई यहाँ पर कितना है, 37 यूनिट है। अगर ये मेरे पास एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 300 है, तो 37 यूनिट की वैल्यू के लिए आप 37 को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 300 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, तो ये कितना गया, 11100 आ गया। तो ये मेरा क्या आ गया, सीआई आ गया। ये मेरा क्या आ गया मेरे दोस्त, सीआई आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे को प्रिंसिपल तो गिवन था, अगर मेरे को अमाउंट निकालना है तो अमाउंट बोलेंगे, अमाउंट कितना हो जाएगा, 64 इंटू में कितना, 300। तो आप बोलेंगे 64 इंटू 300 जो होता है वो कितना होता है, 192, और 2 जीरो एक्स्ट्रा में होता है। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। आप बोलेंगे भैया तो समझ में आ गया और मज़ा भी आ गया, लेकिन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप सभी को, आपने इसमें अमाउंट, प्रिंसिपल सीआई भी निकाल दिया, आपने इसमें अमाउंट भी निकाल दिया, लेकिन जैसे ही मैं आप लोगों को क्या बोलूँगा मेरे दोस्त, बहुत ध्यान से देखना, ब्लू से लिख रहा हूँ, ये फेल कहाँ पे होता है, ये तो सिखाने के लिए आया हूँ आज मैं आपको कि रेशियो मेथड फेल कहाँ होता है। रेशियो मेथड फेल हो जाता है मेरे दोस्त, रेशियो मेथड फेल कहाँ होता है, रेशियो मेथड फेल कहाँ होता है मेरे दोस्त, रेशियो मेथड फेल होता है जब मेरे से पूछे कि भाई सीआई माइनस एसआई बताओ।
जब मेरे से पूछे कि भाई CI4 थर्ड ईयर, ठीक है भाई, और CI4 सेकंड ईयर, जब इन दोनों का डिफरेंस पूछे तो आपका रेशियो मेथड क्या होता है मेरे दोस्त, फेल हो जाता है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई मेरे दोस्त? हाँ या ना बताइए सारे के सारे बच्चे। प्लीज़ यार देखो, बहुत प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, रात के लिटरली बोल रहा हूँ, कितने बज गए, 1:30 बज गए, ठीक है। जिस तरीके से आप लोगों को होश आता है ना कि मुझे मेरी लाइफ में कुछ करना है, तो हम भी जब रात को बैठ करके सोच रहे होते हैं ना कि यार लाइफ में हम क्या तगड़ा कर सकते हैं, क्या करें बेस्ट से बेस्ट चीज़, तो जब मैं सोचता हूँ, बहुत कुछ सोचता हूँ, तब मेरे को समझ में आता है कि मैं मेरे बच्चों की हेल्प करके ही, जिनको मैं पढ़ा रहा हूँ, उनके लिए चीज़ों को आसान बना करके ही क्या कर सकता हूँ, बेस्ट से बेस्ट चीज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो वही मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ आज, बहुत ध्यान से समझना। तो आपको समझ में आया बेसिक मेथड कहाँ फेल होता है, आपको समझ में आया रेशो मेथड कहाँ फेल होता है, ठीक है मेरे दोस्त। अब इसके बाद हम बात करते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक ट्री मेथड, क्या पढ़ा होगा, बेसिक भी समझ में आ गया आपको, रेशो भी समझ में आया कहाँ फेल होता है, ठीक है भाई। फिर आपने पढ़ा भाई ट्री मेथड, क्या पढ़ा आपने, ट्री मेथड, ठीक है भाई। तो आपने क्या पढ़ा, ट्री मेथड पढ़ा, सभी ने पढ़ा होगा। जैसे मैं आप सभी को समझाऊंगा ट्री मेथड भी कहाँ फेल होता है, मतलब ट्री मेथड कहीं भी फेल नहीं होता, वैसे तो एक ऐसा मेथड है जो कहीं फेल नहीं होता, एक ऐसा मेथड है ट्री मेथड जो कहीं फेल नहीं होता। ट्री मेथड क्या है, जो कहीं भी फेल नहीं होता, कहीं भी ऐसे लिखते हैं, कहीं 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 लिख दिया मैंने तो, हाँ, कहीं कहीं, चलो यार जो भी है आप समझ गए ना, जो कभी भी फेल नहीं होगा, जो फेल नहीं होता, ठीक है, जो नहीं होता, बट कैलकुलेटिव होता है, बट कैलकुलेटिव होता है, ठीक है भाई, और टाइम टेकिंग होता है। कैलकुलेटिव में नहीं होगा तो क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा। कुल मिला के बात यह है कंपटीशन में टाइम बचाने की, हम हमारा टाइम कैसे बचा सकते हैं। बट कैलकुलेटिव नहीं होगा, मतलब कैलकुलेटिव होगा और टाइम टेकिंग होगा, ये हमेशा ध्यान रखना है आपको। ट्री मेथड की बात कर रहे हैं हम, तीसरा मेथड जो सीखने जा रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है भाई। हर एक चीज़ का आपको लूपहोल बताऊंगा CI के अंदर, ठीक है भाई। अब देखो सारे के सारे बच्चे क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। ट्री मेथड क्या होता है समझना, जैसे मैंने आपको बोला प्रिंसिपल जो है मेरा, मेरे दोस्त, वो कितना है, 12,500 है, कितना है, 12,500 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्त मेरी कितनी है, 20% है, ठीक है भाई। टाइम जो है मेरे पास वो कितना है मेरे दोस्त, 3 साल है, कितना साल है, 3 साल है, ठीक है भाई। अब मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, CI माइनस SI पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो कि हम यहाँ पे फेल हो चुके थे इसमें रेशो मेथड में। मैं आपसे पूछ रहा हूँ CI फॉर कितना मेरे दोस्त, थर्ड ईयर, माइनस में कितना मेरे दोस्त, CI फॉर सेकंड ईयर, ठीक है भाई। फिर इसके बाद बात करूँ मेरे दोस्त मैं आप लोगों से, प्रिंसिपल की बात हो गई, रेट की बात हो गई, इसकी बात हो गई, इसकी बात हो गई, ये भी निकालने के लिए बोल दिया। फिर मैं आपको बोल रहा हूँ अमाउंट निकालने के लिए, ठीक है भाई। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या मेरे दोस्त, CI फॉर सेकंड ईयर, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मतलब जो भी चीज़ें हैं सब कुछ तुम CI किससे निकाल सकते हो, ट्री मेथड से। और ट्री मेथड का जो क्या है, बाप है, फादर ऑफ ऑल मेथड, जिससे बोलते हैं पास्कल, जिस, ठीक है भाई। तो वो भी आज आपको सिखा के भेजूंगा, ठीक है भाई। ये सब आपसे पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन में, तो आपको देखना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है आपके पास, 1/5 है। आपके पास टाइम कितना है मेरे दोस्त, 3 है। तो ट्री मेथड क्या बोलता है कि प्रिंसिपल को लेट कर लो, प्रिंसिपल को लेट कर लो, और प्रिंसिपल को कितना मान लो, ये रेट कितनी है नीचे, 1/5 है, तो टाइम कितना है यहाँ पे, 3 है, तो 5 का क्यूब मान लो, ठीक है भाई। अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर, ये मेरा सेकेंड ईयर, और ये मेरा थर्ड ईयर, बहुत ध्यान से देखना। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रही है 1/5 से, 1/5 से, 1/5 से हट जाएगा, समझ में आ गया। जब इस 5 के क्यूब का 1/5 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 25, यहाँ भी कितना आएगा 25, और यहाँ भी कितना आएगा 25। मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत CI आता है, ठीक है भाई। फिर जो ये जो ब्याज है, इस पर ब्याज ही क्या होता है, मेरा CI होता है। तो इसका 1/5 करूँगा तो कितना आएगा, 5। अब ये जो ब्याज है ये वाला, ये ब्याज कहाँ देगा, यहाँ भी देगा। तो इसका 1/5 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा, 5। इस 25 का 1/5 करूँगा तो कितना आएगा मेरे दोस्त, मेरे पास 5। इस 5 का 1/5 करूँगा तो मेरे पास कितना आएगा मेरे दोस्त, 1 आएगा। आप बोलेंगे भाई बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है भाई। अब बहुत ध्यान से देखना, आधे गधों को समझ में ही आता। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको फील कराया मैंने देख करके कि भाई बहुत सारी इनमें प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं क्यों नहीं समझ पाते हैं, ठीक है भाई। ये अभी देखना भाई, तुम्हारे को मज़ा आएगा आज की क्लास में। पूरी शिद्दत लगा रहा हूँ इस क्लास के अंदर में, दिल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पूरा, ठीक है।
बहुत मोहब्बत से पढ़ाता हूँ, वैसे तो सभी बच्चों को पता ही है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ मैं बच्चों से, ठीक है। और यही रीज़न है यार, लगे ही रहते हैं बच्चों के साथ दिन रात, ठीक है भाई। बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों को मज़ा आने वाला है अब, ठीक है। ठीक है भाई, देखो अब आपको क्या समझना है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पेन का कलर कुछ और करते हैं ना, कुछ और करते हैं, ग्रीन करते हैं, ठीक है भाई। अब समझना आपको क्या है, ठीक है भाई। ये वाला जो 25 है, देखो ये वाला जो 25 है मेरे पास, ये वाला 25 जो फर्स्ट ईयर का, बहुत ध्यान से देखना, जो फर्स्ट ईयर का ऐसा ही होता है, ये जो लेन होती है ना, ये वाली लाइन, ये वाली जो लेन है 25 25 25 वाली, पूरी की पूरी ऐसा ही होती है। ये फर्स्ट ईयर का ऐसा ही है, ये सेकंड ईयर का ऐसा ही है, और थर्ड ईयर का ऐसा ही है, ऐसा ही चेंज नहीं होता कभी भी। सिंपल इंटरेस्ट कभी भी चेंज नहीं होता। तो आपको समझना है कि जो फर्स्ट ईयर का जो मेरे दोस्त ऐसा ही होता है, यही आपका क्या होता है, फर्स्ट ईयर का सीआई होता है। पहली चीज़ तो ये। फिर आप क्या बोलेंगे भैया, ये जो 25 है, इसके ये जो 25 था, इसके ऊपर आपने ब्याज लगाया, तो सेकेंड ईयर का जो सीआई आया टोटल, वो कितना है, ये 25 और ये वाला 5। तो मैंने आपसे क्या पूछा था, ये वाला क्वेश्चन, तो आप बोलेंगे भाई ये 25 और ये वाला 5, 25 प्लस 5, तो आप बोलेंगे इसका आंसर कितना आ गया, 30 आ गया, ठीक है भाई। फिर मैंने आपसे बोला एस आई माइनस सी आई, तो आप क्या बोल रहे हैं भैया, हमने क्या देख लिया, आप बोल रहे हैं कि ये वाली लाइन जो है, ये वाला जो बॉक्स बनाया आपने, ये वाली चीज़ जो है आपने पूरी की पूरी क्या बता दी, सी आई, एस आई बता दिया, एस आई। तो आप क्या बोलेंगे भैया, मुझे समझ में आ गया कि मेरे पास जो एस आई है वो कितना गया, 25 के 3 है मेरे पास, ठीक है भाई। फिर आपने बोला कि भैया अगर बात करें तो ये जो पूरा का पूरा बॉक्स है, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मेरा क्या है, सी आई है। तो आप बोलेंगे भाई सी आई कितना है मेरे पास, 25 25 25 ऐड कर रहा हूँ, देखो 25 प्लस में कितना, 25 प्लस में कितना 25, ये 5 ये 5 ये 5, कितना मेरे दोस्त 5 प्लस में कितना 5 प्लस में कितना 5, और ये वाला 1। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। तो आप बोलेंगे मेरे पास जो ऐसा ही था वो कितना था, 75 आया। क्या मैं देख पा रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास कितना बन रहा है, 75, तो ये बन गया, 15 ये बन गया, और 1 ये बन गया। तो आप बोलेंगे भाई ये कितना हो गया मेरे पास, 91 हो गया। तो आप बोलेंगे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 16। तो मेरे पास सी आई माइनस एस आई की जो वैल्यू आई वो कितनी है, 16 यूनिट आई है। अभी बाद में ये मेरे 5 का क्यूब माना है, प्रिंसिपल यहाँ पे कितना है, 12,500 है, इसको बाद में कन्वर्ट करेंगे, बट एक बार के लिए आप समझते हुए चलो, बस जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है भाई। फिर आपसे क्या बोला मैंने, सी आई फॉर थर्ड ईयर माइनस कितना, सी आई फॉर सेकेंड ईयर, ठीक है, समझते हुए चलना, मज़ा आएगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, समझते हो चलना बस। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको कि भाई क्या बोल रहा है मेरा दोस्त, कि सी आई फोर ब्लैक पेन लेते हैं, सी आई फोर थर्ड ईयर। आप बोलेंगे थर्ड ईयर का ब्याज कितना है भैया मेरे पास, ये टोटल ब्याज ये है, ठीक है भाई, 25 प्लस 5 प्लस 5 और प्लस 1, तो ये कितना हो गया मेरे पास, 36 हो गया। यहाँ पर अगर देखूँ तो मेरे पास ब्याज कितना है, टोटल 30 है इस साल। इन दोनों का गैप जो है वो कितना है, 6। तो आप बोलेंगे भैया इधर से जो मेरे पास आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 6 यूनिट आ रहा है, कितना आ रहा है, 6 यूनिट। अभी आंसर 6 नहीं है, 6 यूनिट है, ठीक है भाई। अभी मैं कन्वर्ट करूँगा, 25 के क्यूब को बराबर रखूँगा कितना, 12,500 को, तो वो सो ही आएगा, यहाँ पे 0 0 देंगे, यहाँ पे 0 0 देंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कुल मिला के समझाना ये चाहता हूँ आपको कि भाई ट्री मेथड से आपने ये भी निकाल दिया, ठीक है भाई, आपने ये भी निकाल दिया, आपने ये भी निकाल दिया, आप सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन बस ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो जाता है। इसी को तो तेज करना है एग्ज़ाम में, हम तेज करना, हम तेज जब तक नहीं बनेंगे एग्ज़ाम में, तो हम करेंगे कैसे यार, हम बनेंगे कैसे, हम बन ही नहीं पाएंगे। समझ में आया जो बनना चाह रहे हैं। तो आप बोलेंगे ठीक है भाई, तीसरा मेथड हमारे को समझ में आ गया, आपने जो सिखाया ट्री मेथड, ठीक है। अरे भाई ये जो 5 का क्यूब है, 5 का क्यूब मैंने प्रिंसिपल कितना माना है, 5 का क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास, 12,500 है। तो आप बोलेंगे भाई एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12,500 डिवाइड बाई 125, 125 125 कट जाएगा, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100। तो आपका ये जो आंसर है सी आई फोर सेकेंड ईयर, इसमें कितने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। सी आई फोर थर्ड ईयर एंड कितना मेरे दोस्त, सेकेंड ईयर, इसमें कितने 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है भाई। सी आई माइनस एस आई जो है, इसमें कितने लगा दो, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा दो, मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब मेरे दोस्त आपसे एग्जाम में क्या पूछता है मेरे दोस्त, पहले ये समझो कि हमने कितने मेथड देख लिए, पहले वो भी देख लो। क्या पढ़ लिया हमने, ट्री मेथड भी पढ़ लिया हमने, ठीक है भाई। अब इस ट्री मेथड का जो फादर है, फादर साहब है, ठीक है। ट्री मेथड हम कहाँ नहीं लगाते, हम कहाँ नहीं लगाते वो भी देख लो। मैंने आपको बताया ट्री मेथड क्या होता है, कैलकुलेटिव होता है।
तो मैं आप लोगों को यही सिखाना चाह रहा हूँ, ट्री मेथड अगर कैलकुलेटिव होता है तो उसका तोड़ जो है वो पास्कल होता है। लेकिन आपको ये समझना है कि जब भी मैं ट्री मेथड की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ, ट्री मेथड की, ठीक है भाई, ट्री मेथड, ठीक है भाई, बहुत ध्यान से देखना। अगर मेरे पास टाइम जो है, टाइम कितना हो, 4 साल, कितना हो मेरे दोस्त, 4 साल, या फिर कितना, 5 साल, तो मेरे दोस्त ट्री मेथड, ट्री मेथड कभी भी मत लगाना, ठीक है भाई, कभी भी मत लगाना। अगर रेट क्या है आपके पास सेम है, अगर रेट क्या है सेम है, सेम, तो क्या लगाओगे आप, तो क्या लगाओगे, रेट सेम है तो हमेशा पास्कल लगाओगे, हमेशा हमेशा पास्कल लगाओगे, ठीक है मेरे दोस्त, पास्कल लगाना है। मैं लिख रहा हूँ भाई, बहुत प्यार से देखना है ना। ट्री मेथड की जगह क्या लगाना है आपको, पास्कल लगाना है। अगर टाइम कितना हो, 4 साल और 5 साल हो, ठीक है भाई, समझ में आ गया। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, अगर टाइम 3 साल हो तब भी क्या लगाओ, पास्कल लगाओ, टाइम बचेगा, ठीक है भाई। बट क्या है, पास्कल कहाँ फेल होता है, ट्री मेथड तो कहीं भी फेल नहीं हो रहा, बस थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आपको, एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा, ठीक है। ट्री मेथड लेकिन कभी भी कहीं भी फेल नहीं होता, ठीक है भाई, टाइम लग जाएगा, ठीक है, बट कोई बात नहीं। लेकिन अब समझना, मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको, चौथा मेथड सिखा रहा हूँ। चौथा मेथड क्या है आपका, ठीक है भाई, चौथा मेथड क्या है, पास्कल। इसको बताऊंगा ये कहाँ फेल होगा, ठीक है भाई, पास्कल मेथड कहाँ फेल होगा, पास्कल के, ठीक है, लोग अभी थोड़े से अपडेट हो गए तो क्रेडिट तो देते नहीं है लोगों को, ठीक है, बड़े बड़े लोग मिलियंस में, क्रेडिट देना चाहिए यार हर इंसान को। मैं अपने गुरुजी को हमेशा याद करता हूँ हर क्लास से पहले, ठीक है। अभी समझना पास्कल क्या है, जब भी मैं एक को मल्टीप्लाई करूँगा किससे, मतलब 11 से, तो कितना आएगा, 11 आएगा। बस जब मैं 11 को, एक को 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना आता है, 11। तो देख, एक और एक, ये 11 ही तो है, एक और एक 11 ही तो है। फिर जब मैं 11 को इंटू करता हूँ 11 से, तो मेरे पास कितना आता है, 121 आता है। तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 2 1, मैंने इस 11 को 11 से मल्टीप्लाई करा। अब ये जो मेरे पास 121 है, मैं इसको 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 3 3 1 आएगा। फिर इस 1 3 3 1 को मैं 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरे पास कितना आएगा, 1 4 6 4 1। फिर मैं इस 11 को किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 11 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो इस तरीके से, जिसको आप लोगों ने इस तरीके से पढ़ा हुआ, एक को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 11 लिखूँगा, फिर 11 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा 121 लिखूँगा, फिर 121 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना का 1331 आएगा। फिर इस 131 मतलब 1331 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना का 14641 आएगा। फिर इसको किससे 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना का 1 5 10 10 5 1 आएगा। तो इस तरीके से एक ट्राइंगल बन रहा है ना, देखो ट्राइंगल, तो इसको बोलते हैं पास्कल ट्राइंगल। क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, पास्कल ट्राइंगल बोलते हैं, ठीक है भाई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। अब बहुत ध्यान से देखना और सीखने की कोशिश करना, ठीक है मेरे दोस्त। पास्कल ट्राइंगल को मैंने क्या बोला, जो आपका पास्कल ट्राइंगल क्या है, वो क्या है मेरे दोस्त, वो क्या है, इस ट्री मेथड से ही बना है। वो क्या बना है, इस ट्री मेथड से ही बना है। बहुत ध्यान से देखना भाई, मिट जा, मिट गया, मिट गया, ये भी मिट गया, सब कुछ देखना बहुत प्यार से, मज़ा आएगा आपको। पास्कल जो बना है वो किससे बना है, इस ट्री मेथड से ही बना है। आप लोगों ने सीखा होगा, मुझसे तो सीखा ही होगा, मैं तो पढ़ाता ही हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ, जब से पढ़ा रहा हूँ ये, ठीक है। तो आप बोलेंगे भैया ये देखो बहुत प्यार से, ये मेरे पास लिखा हुआ है, एक बार के लिए देखना, 1, ये भी कितना है मेरे पास 1, और ये भी कितना है मेरे पास 1, ये कितना है मेरे पास 1, ये 2 है मेरे पास, तो मैंने इसको लिख दिया 2, और ये कितना है मेरे पास 1 ही है, तो मैंने इसको कितना लिख दिया 1। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि पास्कल मेरे दोस्त 3 साल के लिए पास्कल ट्राइंगल CI के अंदर ये होता है 1 1 1 1 2 1, ठीक है भाई। एक बार के लिए देखते चलो, मैं सिखाना चाह रहा हूँ बस आपको एक बार पास्कल, पूरा तो नहीं सिखा पाऊंगा, अभी छोटी क्लास लूँगा, 10-15 मिनट और सिखाऊंगा। बस ये दिखाना है कि पास्कल कहाँ फेल होता है। आप लोगों को दिक्कत रहती है कि भाई पास्कल आ तो गया, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आया कि हमें पास्कल कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, बेसिक मेथड कहाँ लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए। तो अब आप देखो, मैंने क्या बोला, सेम क्वेश्चन को करेंगे हम, सेम क्वेश्चन को, ये वाला क्वेश्चन जो था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसी को कर रहा हूँ मैं ना, इसी को कर रहा हूँ यार, हो जाएगा क्या, हो गया। सेम क्वेश्चन को कर रहा हूँ मैं, क्वेश्चन सेम ही आपके सामने, ठीक है। टाइम कितना है, 3 साल है। तो बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, पास्कल जो होता है 3 साल का वो कितना होता है, 1 1 1 1 2 1 होता है, ठीक है।
सारे आंसर निकल जाएंगे इससे, पास्कल से। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 1/5 है। प्रिंसिपल कितना है मेरे दोस्त, प्रिंसिपल जो है आपका वो कितना है, 12,500 है। ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 1/5। जब आप इसका ये कितना है, 3 होंगे। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे समझो, 25 25 25, तो टोटल कितना आ रहा था यहाँ से, 3 आ रहे थे 25 के, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। आप बात करेंगे 5 5 5, तो यहाँ से टोटल कितना आ रहे थे इस लेयर से, 3 आ रहे थे 5 के। और मेरे पास एक आ रहा था किसका मेरे दोस्त, 1 का। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है भाई। तो आप बोलेंगे भाई इन दोनों को जोड़ूंगा तो कितना बनेगा मेरे पास, 3, और इसको जोड़ूंगा तो कितना, 1। भाई ये जो रेशो है ना, जिससे आजकल लोग जो यूट्यूब पर दिखा रहे हैं, ठीक है, तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये रेशो जो बना है पास्कल से बना है। ठीक है भाई, किससे बना है, पास्कल से। तो आप ये चीज़ समझो, यहाँ पे कितना आएगा, 3 3 और 1। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ये कितना लिखा है, 1/5। रेट कितनी है, 1/5। 1/5 करोगे इसका तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, 1/5 करने पे 2500 आएगा यहाँ पे। फिर इस 2500 का 1/5 करूँगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरे दोस्त, 500 आएगा। फिर इस 500 का 1/5 करूँगा मेरे पास तो कितना आएगा, आप बोलेंगे भाई 1/5 करने पे मेरे पास 100 आएगा, हाँ है ना। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया। अब ये जो पूरा जो मेरे पास आया है, ये पूरा जो मेरे पास है, ये मेरा क्या है, CI है। ये पूरा बॉक्स क्या है मेरे पास, CI है। ठीक है भाई, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप बोलेंगे भाई CI कितना गया मेरे पास, 2500 के 3, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास, 7500 हो गया। मेरे पास 500 के 3, मतलब ये कितना हो गया मेरे पास, 1500 हो गया। मेरे पास 100 का 1, तो ये मेरे पास इतना हो गया। तो आप बोलेंगे मेरे पास कितना गया, 9100। ये मेरे पास क्या है, टोटल CI है। क्या मैंने CI जो यहाँ पे निकाला था वो 91 था, ये रहा। और मैंने बोलता इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 9100 आ जाएगा। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, समझ में आ गया। ठीक है भाई, ठीक है। फिर आप बोलेंगे भैया CI4 आपने क्वेश्चन क्या बोला है, CI माइनस SI बोला है। तो आप बोलेंगे ये जो है मेरे पास, ये वाली चीज़, इसको मैं गुलाम से कर देता हूँ एक बार के लिए, बहुत ध्यान से देखना। गुलाम से कर दे रहा हूँ इस पूरे बॉक्स को, इस पूरे बॉक्स को। ये जो चीज़ है मेरे पास, ये क्या है मेरे पास, CI माइनस SI है। ठीक है मेरे दोस्त। आप बोलेंगे भाई अगर मैं बात करूँ तो CI माइनस SI कितना गया मेरे पास, 1500 और 100, 1600। क्या मेरा आंसर यहाँ भी 1600 आ रहा था, यहाँ भी 1600 आ रहा था। आप बोलोगे बिल्कुल भैया। अब समझने की कोशिश करना और प्यार से, है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब ये समझना, आपसे क्या पूछा भाई, CI फॉर थर्ड ईयर माइनस कितना, सेकंड ईयर। आप बोलेंगे भाई ये मेरे पास सेकंड ईयर का ब्याज है और ये मेरे पास थर्ड ईयर का ब्याज है। आप बोलोगे एक में से एक गया, डिफरेंस पूछा है, तो मतलब मेरे पास इस लेयर का मेरे को 0 लेना है, 0, यहाँ से एक भी नहीं लेना है। फिर इस 2 में से एक गया तो मतलब क्या है, मेरे पास 500 का सिर्फ और सिर्फ एक लेना है। 500 का मेरे को इस लेयर से कितना, 2 में से एक गया तो कितना बचा, एक, तो मतलब मेरे को 500 लेना है सिर्फ और सिर्फ। फिर मेरे पास यहाँ पे तो सिर्फ एक ही है तो ये मेरे पास 100 ले लेना है। तो आप बोलेंगे ये कितना आ गया मेरे पास, 600 आ गया, 600। देख यहाँ पर भी आंसर कितना था, 600 था। CI फॉर थर्ड ईयर और कितना, सेकेंड ईयर का डिफरेंस। आप बोलेंगे बिल्कुल भाई ये पास्कल मेथड है, हमने देखा होगा कहीं ना कहीं और सीखा होगा। बट ये पास्कल मेथड फेल कहाँ होता है, ये जो पास्कल मेथड है ये मेथड फेल होता है मेरे दोस्त, कहाँ फेल होता है, जैसे ही आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्त, वो क्या हो, फर्स्ट ईयर के लिए 14.28% हो जाए। सेकेंड ईयर के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका 11.11% हो जाए। थर्ड ईयर के लिए मेरे दोस्त आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितनी, 37.5% हो जाए। तो यहाँ पर मेरे दोस्त आपका जो पास्कल है वो पूरी तरीके से क्या होता है, फेल हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ मैं कौन सा मेथड लगाऊंगा, जब मेरे पास ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो मैं किसको प्रीफर करूँगा मेरे दोस्त, या तो मैं किसको प्रीफर करूँगा, रेशो मेथड को। रेशो मेथड भी कब, जब मेरे से सिंपली CI पूछा हो, अमाउंट पूछा हो, प्रिंसिपल पूछा हो, ये 3 ही पूछो तब मैं रेशो मेथड प्रीफर करूँगा। या फिर क्या मेरे दोस्त, क्या पूछा हो मेरे से, अगर मेरे से क्या पूछा हो मेरे दोस्त, CI माइनस SI पूछा हो तो मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे, ट्री मेथड लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ट्री मेथड। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुई कि नहीं हुई पिक्चर। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया समझ में आ गया। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया। तो आपको पास्कल भी समझ में आ गया होगा आज कि पास्कल लगाना कहाँ पे नहीं है। आप बोलेंगे बिल्कुल पास्कल भी समझ में आ गया कि पास्कल लगाना कहाँ पे नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर हो गई पिक्चर। मैं आपको सब कुछ समझाते हुए चल रहा हूँ कि पास्कल कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है। समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल क्लियर हुई पिक्चर, क्लियर हुई। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया, ठीक है भाई। अब एक परसेंटेज चेंज वाली चीज़ होती है, क्या होती है, परसेंटेज चेंज। सपोज करो, बहुत ध्यान से देखना कि भाई
सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है, तो ओवरऑल कितना बढ़ गई 3 साल में? 33.1% बढ़ गई। किसके अंदर? सीआई के अंदर। बट अगर मैं एसआई की बात करूँ तो कोई चीज़ 10% से बढ़ेगी, 10% से ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ेगी रेट? 30% ही बढ़ेगी। ठीक है भाई। अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, 20% से बढ़ रही है, तो आपका कितना बढ़ेगी? 72.8% बढ़ेगी। ठीक है भाई, सीआई के अंदर। लेकिन एसआई के अंदर अगर कोई चीज़ 20% से बढ़ रही है, तो वो सिर्फ और सिर्फ 60% से बढ़ेगी ओवरऑल। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज़ कितना बढ़ रही है मेरे दोस्त? 10%, 10%, 10%, तो वो ओवरऑल इतना बढ़ेगी। तो सीआई कितना हो जाएगा? प्रिंसिपल का डायरेक्ट आप कितना निकाल दो? 33.1% निकाल दो, तो क्या निकल जाएगा आपका? सीआई निकल जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया? उसी तरीके से अगर मेरे पास सीआई माइनस एसआई बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में क्या पूछा है? सीआई माइनस एसआई पूछा है। वैसे तो एक ही चीज़ पूछता है, तो आप क्या लगाओ? प्रिंसिपल का डायरेक्ट क्या निकाल दो? रेट सीआई की जो है ओवरऑल, और रेट एसआई की जो है ओवरऑल 3 साल की, उन दोनों का डिफरेंस परसेंट निकाल दो, तो आपका आंसर डायरेक्ट लग सकता है, डायरेक्ट निकलेगा, डायरेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? बट सीआई माइनस एसआई, ये जो रेट वाला फॉर्मूला, जो रेट वाला कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी, ये भी कहाँ फेल हो जाएगा? जब आपकी रेट कैसी आ जाएगी? 14.28% आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इसलिए मैं बोलता हूँ कि आपको सारे मेथड आने चाहिए, सारे मेथड आपको आने ही चाहिए। फिर आने चाहिए तो आपको ये चीज़ समझनी होगी एक अच्छी से टीचर से पढ़ करके, कि सारे मेथड आने के बाद, अभी मैंने आपको सारे लूप होल्स बता दिए कि भाई सीआई के क्या क्या लूप होल्स है। सारे ही मेथड्स क्या हैं? कहीं ना कहीं पे अधूरे हैं। अगर मैं ट्री मेथड की बात करूं तो एक मेथड यही है जो पूरा है, लेकिन ये क्या हो जाएगा? कैलकुलेटिव हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अभी मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, एक प्रिंसिपल है आपका, कितना? 8000। बहुत प्यार समझना, बहुत प्यार से। मैं क्यों बोलता हूँ कि सारे मेथड आने चाहिए? ठीक है भाई। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपकी, बहुत ध्यान से देखना, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है मेरे दोस्त आपके पास, वो कितनी है? 10% है। ठीक है भाई। टाइम जो है आपके पास वो कितना है? 3 साल है। टाइम जो है आपके पास कितना है? 3 साल है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीआई माइनस एसआई, सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये पूछा है मैंने आपसे, तो आप क्या बोलेंगे? भैया मेरे को पूछ रहा है सीआई माइनस एसआई, तो प्रिंसिपल का आपने क्या बताया भैया? रेट टोटल 3 साल का सीआई का, सीआई का जो रेट होगा टोटल वो कितना होगा? सीआई का जो रेट होगा 3 साल का, 10% से अगर कोई चीज़ बढ़ रही है तो कितनी होगी? 33.1% से ओवरऑल बढ़ेगी। और मैं अगर एसआई की बात करूं तो वो कितनी बढ़ेगी? सिर्फ 30% बढ़ेगी। तो आप बोलोगे भैया रेट में इन दोनों में डिफरेंस जो है वो कितना है? 3.1% आया। तो मतलब क्या है? अगर मेरा जो आंसर मेरे को निकालना है, ये 8000 का 3.1% निकाल दूंगा मैं, तो आप बोलेंगे भैया वो कितना है? 24,8। ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो आपको ये समझना होगा। अब देखो ये कितनी जल्दी हो गया यार, ये कितना जल्दी हो गया। मेन गेम क्या है? कंपटीशन में जल्दी से पहुंचना किसी भी चीज़ पे। समझ में आया कि नहीं आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? इसलिए आपको सारे मेथड आने ही चाहिए मेरे दोस्त, और आपको सारे मेथड का ये पता होना चाहिए कि ये मेथड कहाँ नहीं लगाना है मुझे। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने आज आपको क्लास में ये समझाया कि मेथड आपको कहाँ लगाना है, मतलब कहाँ नहीं लगाना है। मतलब मैं क्वेश्चन देखा, ये क्वेश्चन मैंने देखा, 10% रेट थी, टाइम था 3 साल, एस सी आई माइनस एस आई लिखा हुआ है, तो मैं डायरेक्ट ये इतना सा सॉल्व करना है कि भाई 8000 का जो पके हुए चावल है वो कैसे करेंगे? 8000 का 3.1% निकालना है। अरे पके हुए चावल, सिर्फ इस चीज़ पे डायरेक्ट क्या करते हैं? फोकस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ इतने पके हुए चावल, वो नहीं लगाएंगे पास्कल, वो नहीं लगाएंगे आपका ट्री मेथड, वो नहीं लगाएंगे आपका रेशो मेथड। समझ में आया? वो नहीं लगाएंगे आपका बेसिक मेथड। वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक लाइन लिखेंगे, और उनको पता है इस पॉइंट से 0 कटेगा, इससे ये कटेगा, 8 का मतलब ये कितना गया? 24,8 आंसर आ गया। मतलब एक लाइन में पका हुआ चावल क्या लिख देगा? आंसर लिख देगा। समझ में आया कि नहीं आया? सीआई का गेम ही यही है यार। सीआई में मेथड बहुत सारे हैं, और सारे मेथड अपने आप में बहुत प्यारे हैं, बट हमें प्रैक्टिस से, मेहनत से क्या करना होता है मेरे दोस्त? ये सीखना होता है कि कौन सा मेथड कहाँ नहीं लगाना होता है, कौन सा मेथड कहाँ लगाना होता है। अगर आप चाहते हैं सीआई को कि भैया ऐसे ही 30-40 मिनट के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हमारे को प्यारे प्यारे क्वेश्चन ला करके ये समझा दो कि भाई कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे क्वेश्चन में हमारे को सीआई को लगाना है, मतलब कौन कौन से मेथड को लगाना है, तो आपका भाई आप लोगों के लिए वो लेकर के आएगा। ये मेरा वादा है, बहुत प्यारा वीडियो लेकर के आएगा। आई होप आज आपको समझ में आया होगा, आज आपको थोड़ी बहुत क्लियरिटी मिली होगी।
कि भाई बेसिक मेथड को मेरे को कहाँ नहीं लगाना है, रेशो मेथड के अंदर क्या लूप होल है, ट्री मेथड जो है थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ट्री मेथड का जो बाप है वो पास्कल है, ठीक है भाई। लेकिन पास्कल भी फेल हो जाता है जब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, अलग अलग हो। फिर ये परसेंटेज चेंज कितनी अच्छी चीज़ है, समझ में आया कि नहीं आया। ये छोटा सा वीडियो सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि सारे मेथड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको आना सब चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा मेथड कहाँ नहीं लगाना है, कौन से मेथड के क्या लूप होल है, ठीक है भाई, और कौन सा मेथड कहाँ लगाना है, विद अच्छे क्वेश्चंस के साथ, कि भैया हमारी प्रैक्टिस करवा दो। तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर जाना। मैंने थोड़ा सा, मुझे पता है कुछ लोग इसको सोचेंगे कि क्या पढ़ा है ये कोई काम की चीज़ नहीं है ना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं उनको क्लियरिटी मिलेगी इस वीडियो से, ठीक है मेरे दोस्त। चलो क्लास को एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आई होप मैंने आपके लिए आपकी लाइफ में थोड़ी सी वैल्यू ऐड करी होगी, ठीक है। जो भी आप सीखना चाह रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी, उसमें मैंने आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को क्या करा होगा, मदद करा होगा। अगर मदद कराए तो सिर्फ आप लोगों से कमेंट चाहिए। और अगर आपका कोई भाई है, बहन है जो सीआई के अंदर बहुत परेशान रहता है, उसको बहुत परेशानी इस चीज़ में रहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई मेथड कहाँ लगाऊँ, कौन सा मेथड कहाँ फ़ेल होता है, तो उसको ज़रूर ये वीडियो शेयर करना, तो उसको समझ में आएगा कौन सा मेथड कहाँ फ़ेल होता है सीआई के अंदर। समझ में आया कि नहीं आया। चलो, लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।